औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ुस सालिहीन में आज हदीस नंबर 6 जो हम करेंगे, इसका थीम अपनी जिम्मेदारियों और सखावत को बैलेंस करना है। यानी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपकी जो विल है या आप जो चाहते हैं कि सखावत से या अल्लाह ताला के रास्ते में चैरिटी सदका खैरात करें, उसको बैलेंस कैसे करना है। हदीस देख लेते हैं। अबू इसहाक साद बिन अबू वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है और ये फरमाते हैं कि मेरी बीमार पुरसी के लिए हजरतुल विदा के साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। मुझे इस वक्त शदीद दर्द था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं मेरा दर्द कैसी शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैं साहिब माल हूँ, लेकिन मेरा वारिस सिर्फ मेरी एक ही बेटी है। क्या मैं अपने माल का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा खैरात कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मैंने कहा आधा माल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, 1/3 माल सदका कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा हिस्सा तुम खैरात कर सकते हो, और तीसरा हिस्सा भी ज्यादा बड़ा है, इसलिए कि तुम अपने वारसों को साहिब हैसियत छोड़कर जाओ। ये इससे बेहतर है कि तुम इन्हें कंगाल कर जाओ और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते रहें। याद रखो, तुम जो भी अल्लाह ताला की रजा के लिए खर्च करोगे, इस पर तुम्हें अजर सवाब मिलेगा। हत्ता कि जो लुकमा तुम अपनी बीवी के मुंह में डालोगे, इस पर भी सवाब होगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने साथियों के बाद पीछे छोड़ दिया जाऊंगा? यानी मेरे साथी मुझसे पहले फौत हो जाएंगे और मैं दुनिया में अकेला रह जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा हुआ भी तो क्या, ये तुम्हारे हक में अच्छा ही है, इसलिए कि साथियों की वफात के बाद जब तुम इनके पीछे रह जाओगे, तो जो भी अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे, इससे तुम्हारे दर्जे में ज़्यादती और बुलंदी ही होगी। नीज शायद तुम्हें मज़ीद ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए, हत्ता कि कुछ लोग अहले ईमान तुमसे फ़ायदा उठाएं और कुछ दूसरे लोग काफिरों को तुमसे नुकसान पहुंचे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मेरे सहाबा की हिजरत को जारी पूरा फरमा दे और उनकी एड़ियों पर ना लौटा। लेकिन काबिल रहम साद बिन खौला हैं, इनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत की दुआ फरमाते थे, इसलिए कि वो मक्का में फौत हो गए थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अब इस हदीस के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं, वैसे तो ये ऑब्वियसली लंबी हदीस है तो इसमें मल्टीपल पॉइंट निकलते हैं, लेकिन क्योंकि हम शॉर्ट क्लिप के अंदर मेन जो आपकी डेली लाइफ रूटीन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उसके अंदर डिस्कशन करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट आप इसमें याद जो हम इस हदीस से सीख सकते हैं, वो ये है कि आपने जो अपने पैसों का, अपने माल का जो खर्चा है, वो बड़ा बैलेंस करके, यानी वेल्थ को आपने बड़े रिस्पॉन्सिबली खर्च करना है, ताकि आपकी जो फैमिली की, आपकी जो, अगर आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप अगर जिंदा हैं और वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, या अगर आप खातून हैं तो ऑब्वियसली अगर आप अर्न कर रही हैं, या अगर आपके शौहर ने आपको कुछ घर के खर्चे वगैरह के लिए पैसे दिए हैं और उसके अंदर से फिर आप मैनेज करती हैं घर को, तो इसमें आपने जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको बड़ा देख के फाइनेंशियली मैनेज करना है। यानी ये ना हो कि अगर आपके हस्बैंड ने आपको खर्चे के पैसे दिए और उसमें आप एक महंगा सा लॉन का सूट खरीद लें और बाकी जो महीने का खर्चा है उसमें फिर तंगदस्ती का सामना करना पड़े। लिहाजा ये पहली चीज़ जो हमें समझ आती है, वो बड़ी बैलेंस लेके आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो चैरिटी है, जो भी आप सबका खैरात करना चाहती हैं, अगर आप कमाती हैं, नहीं कमाती, दोनों केसेस में, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है या स्टूडेंट हैं, अगर आपको पेरेंट्स या हस्बैंड पॉकेट मनी देते हैं और उसमें से फिर आप अपने खर्चे करती हैं, जो कपड़े शपड़े खरीदने होते हैं, या उसमें से चैरिटी करती हैं, तो आपने बैलेंस करना है। यानी जो आपके फ़राइज़ हैं, उनको आपने इग्नोर करके सबका खैरात नहीं करना। अगर आप हस्बैंड हैं और ऑब्वियसली आपकी बेगम को या बच्चों को दवाई चाहिए, खाने पीने का खर्चा उनका उठाना है, तो ये ना हो कि आप जो बीवी बच्चे हैं उनको दवाई या उनके जो भी बेसिक नीड्स हैं, एटलीस्ट लग्जरी में आप ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, के महंगा जोड़े के बजाय एक दरमियाने प्राइस का कपड़ा खरीद लिया जाए जो कि अच्छा भी लगे। लेकिन सदका खैरात के केस में आपने बैलेंस रखना है कि ये ना हो कि आप सदका खैरात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी जो बेसिक जो फ़राइज़ हैं फैमिली की तरफ, वो आप पूरे ना कर पा रहे हो। इस हदीस से हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये पता चलती है कि आप का कोई भी एक्ट जो अल्लाह ताला के लिए होगी, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होगा, वो आपको सवाब कमा के देगा। यानी अपनी वाइफ के मुंह में एक लुकमा डालने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कितनी बड़ी बात है ये, कि अगर आप शौहर बीइंग हस्बैंड अपने स्पाउस के मुंह में एक लुकमा भी डालते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कि ये अल्लाह ताला ने मुझे तोहफा दिया है, ये मेरा साथी है, तो उस केस में भी आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। और सेम ऑब्वियसली अगर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करती है, तो उसको भी इसी तरह सदक़े का सवाब मिलेगा। तो इसलिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ
दोनों अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि नान नफके की हस्बैंड की है, तो जो वाइफ है वो अगर अपने पैसे, उसने अपने जो भी जॉब कर रही है या कुछ पढ़ा रही है और वहाँ से वो पैसे अर्न कर रही है और फिर वो अपनी फैमिली पे खर्च करती है, तो उसको भी सदक़े का सवाब ही मिलेगा। लिहाजा अपनी फैमिली की ज़रूरतें पहले देखनी है, उसमें आप ये ज़रूर देखेंगे कि लग्जरी कितनी है और नेसेसिटी कितनी है। मतलब ये ना हो कि आपने जितना जो सदका खैरात के पैसे हैं वो उठा के बच्चों को घुमाने फिराने या कोई उनकी जो एक्स्ट्रा जो बेजा ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में लगा दिए। इसमें आइडियली बेस्ट ये है कि आप अपनी जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, आपकी पॉकेट मनी है, उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा थोड़ा आप फिक्स कर दें जो कि आप चैरिटी में हर महीने दे दें। और अगर किसी महीने आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ हो जाता है, कोई खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, उसमें ज़्यादा स्कूल का यूनिफॉर्म लेना है, बुक्स लेनी है, तो फिर उस महीने अगर आपको अपनी चैरिटी में से कट डाउन भी करना पड़ता है तो आप ये सोच के अपने बच्चों पर खर्च करें, अपनी बीवी पे, अपने शौहर पे खर्च कर सकते हैं कि ये जो मैं खर्च कर रही हूँ या मैं खर्च कर रहा हूँ ये अल्लाह ताला के रास्ते में मुझे, मेरे लिए सदक़े के पैसों के बराबर है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें समझ आता है वो ये है कि अल्लाह ताला अगर आपको लंबी ज़िंदगी देता है और सेहत भी देता है, तो इस मामले में, यानी सेहत ज़िंदगी से मुराद ये है कि ऑब्वियसली अगर जो बहुत ज़्यादा बीमारी होती है तो उसमें इंसान की जो समझ बूझ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तकलीफ़ में होता है। तो अगर अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देता है तो पहली चीज़ हमेशा ये देखें कि आप उस ज़िंदगी में क्या अपने लिए लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने लिए क्या सदका जारिया छोड़ के जा रहे हैं जो आपके मरने के बाद आपको कब्र के अंदर रोशनी पहुंचाता रहे, ये सवाब आपका जो रनिंग सवाब है वो वहां पर मिलता रहे। और इसी तरह जब तक आप जिंदा हैं तो आप अल्लाह ताला के दीन के लिए क्या काम कर रहे हैं, आप जो दीन के दुश्मन हैं, अल्लाह ताला के दीन के दुश्मन, उनके अगेंस्ट क्या काम कर रहे हैं। तो ये सहाबी को भी दूसरे हमने ये कहा कि वह अगर तुम्हें एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है तो वो एक्स्ट्रा लाइफ तुम अपनी जो अपने दर्जात हैं या अपनी नेकियां हैं उनको ज़्यादा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और हो सकता है कि तुम्हारे थ्रू, यानी सहाबी के थ्रू, इस्लाम के जो दुश्मन हैं उनको नुकसान पहुंचे, यानी इस्लाम की ग्रोथ हो सके बेसिकली। तो आपने भी अपने आप से ये चीज़, जो आगे हम नेक्स्ट पेज पे इसको डिस्कस करेंगे, टास्क क्या है वो हम इंशाल्लाह उसको देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लंबी ज़िंदगी का फ़ायदा ये है कि आप अपने लिए नेकियों का इंतज़ाम करें और अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए किसी भी किस्म का, जो हम जिहाद पे हमने लास्ट टाइम बात की थी, वो जिहाद आप करें। फिक के इसमें क्विकली मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ जो आपके जूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट्स हैं, उसमें आपको ये चीज़ मिलती, पता चलती है कि आप अपनी जो वसीयत है, अच्छा वसीयत आप ये समझें कि वसीयत आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं कि मेरे मरने के बाद फ़लाँ फ़लाँ चीज़ फ़लाँ शख्स को दे देनी चाहिए, या अगर मेरे ऊपर उधार है या मैंने किसी के पैसे देने हैं या मेरे किसी ने देने हैं, ठीक है, इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं और कोई आपकी ख्वाहिशें होती हैं, वो अगर आप करना चाहते हैं कि मुझे फ़लाँ जगह दफनाया जाए, ये सारी वसीयत में बातें लिखी जाती हैं। तो वसीयत के अंदर आप अपने जो कि आपके वारिस ना हो उनको आप, यानी कोई भी ऐसा शख्स जो आपको लीगली इस्लामिक शरई तौर पे उसको विरासत में हिस्सा ना मिलना हो, उसको आप 1/3 यानी 1/3 अपनी जायदाद का दे सकते हैं। तो विरासत में आप 1/3 से ज़्यादा कोई भी अपना माल जो है वो ये नहीं कह सकते कि मेरे मरने के बाद ये किसी को दे देना। सेकेंडली, अगर आप इससे ज़्यादा देना चाहते हैं तो फिर ये आपके मरने के बाद जो वारिसीन हैं अगर वो एग्री कर जाते हैं और उनको कोई एतराज़ या कोई प्रेशर नहीं है, उस केस में फिर 1/3 से ज़्यादा दिया जा सकता है। लेकिन आप लिख नहीं सकते कि 1/3 से ज़्यादा मेरे मरने के बाद फ़लाँ चीज़ प्रॉपर्टी में से जो नॉन हायर्स हैं उनको देनी है। सेकंड पॉइंट इसमें फ़िक्र का ये है कि जो आपके वारिसीन हैं उनको फाइनेंशियली स्टेबल छोड़ना ज़्यादा प्रेफरेबल है बजाय इसके कि आपके मरने के बाद, यानी बहुत सारे लोग होते हैं वो गुस्से में क्या करते हैं कि अगर बीवी से लड़ाई हुई हुई है तो वो गुस्से में अपनी जो सारी जायदाद है वो हवाले कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में ही, बिल्कुल थोड़े से पैसे रखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि उनके जो बीवी बच्चे हैं वो सफ़र करें उनके मरने के बाद। तो इस केस में आप, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझाया कि जो आपके वारिसीन हैं उनको स्टेबल छोड़ना बजाय इसके कि वो आपके मरने के बाद हाथ फैलाते रहें दूसरों के आगे, ये सही बात नहीं है। आप, इसीलिए इस्लाम ने 1/3 से ज़्यादा वसीयत करने की कैपेसिटी नहीं दी किसी इंसान को। तो अपने जो मरने के बाद आप ऑब्वियसली अपनी कब्र का भी इंतजाम करें, लेकिन इन ये जो बड़े डेलिकेट्स है, इसका बैलेंस है, ये आपने बैलेंस मेंटेन करके रखना है कि अपनी आखिरत के लिए भी काम करना है और अपनी दुनिया में जो आपके पीछे लोग रह जाएंगे, अपने पीछे आपके बीवी बच्चे या आपका शौहर, या इवन हस्बैंड अगर नहीं है, डेथ होगी, डिवोर्स होगी, तो पीछे जो बच्चे, अगर ख़वातीन की हम बात करें, वो अगर रह जाते हैं तो उनको आप अपनी तरफ से स्टेबल छोड़ के जाएं, ठीक है, ये नहीं बजाय इसके कि आपके बाद उनको हाथ फैलाना पड़े। इसी तरह अगेन वही बात के फिक का पॉइंट है कि अपनी फैमिली पर या अपनी बीवी बच्चों पर जो भी, या अपने पेरेंट्स पे भी इवन, कोई भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पैसे खर्च करता है तो उसको सदक़े का सवाब मिलता है।
اور ایک پوائنٹ اس میں یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی جو آپ کی نالج کے لیے ہے، وہ یہ کہ جو اگر کسی کی اکلوتی بیٹی ہو تو شرعی طور پہ، یعنی اگر اس کے کوئی بیٹا نہیں ہے اور بیٹی بھی ایک ہی ہے اور بیٹیاں بھی نہیں ہیں، تو اس حساب میں جو بیٹی ہے اس کو شرعی طور پہ پوری پراپرٹی کا 50% یعنی آدھا حصہ ملتا ہے، اور جو باقی آدھا حصہ بچتا ہے وہ پھر باقی، اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وائف کو 1/8 ملتا ہے، اور اگر جو وائف ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وائف کی پراپرٹی میں سے آدھا بیوی کو ملے گا اور 1/4 ہسبینڈ کو ملے گا، اور اس میں پھر اگر ایکسٹرا کچھ بچتا ہے تو وہ بیوی یا ہسبینڈ کے بہن بھائیوں کو، یا اگر ان کے پیرنٹس جتنا ہے تو پھر اس کے حساب سے ان کو ڈسٹریبیوشن میں جاتا ہے۔ پریکٹیکل ٹاسک آپ کے اس ویک کے 3 آپشنس ہیں، اس میں سے ایک بھی آپ کر لیں تو اچھی بات ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ جو ڈیلی آپ کے کوئی بھی اگلے ایک ہفتے میں آپ اپنی فیملی کے لیے کھانا بنائیں، یا کوئی ان کی جو گھریلو ضرورت ہے وہ پوری کریں فار دا سیک آف اللہ، اور صرف اس انٹینشن سے کہ میں اگر یہ کام کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے صدقے کا ریوارڈ دے گا۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں اور اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پیار محبت سے کھانا پکاتے ہیں یا اپنے ہسبینڈ یا وائف کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتے ہیں تو آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا صدقہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، بلکہ صدقے کے لیے پرائمریلی امپورٹنٹ چیز آپ کی نیت ہے۔ سیکنڈ جو آپ کو ٹاسک ہے وہ یہ کہ اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کریں، رات کے وقت سوچیں آپ ڈیلی بیسس پہ، یا ایٹ لیسٹ ہفتے میں 1-2 دفعہ تو ضرور ٹائم نکال کے سوچیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ کیا ہوگا۔ کیا میں نیک اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا میں اپنے لیے کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاؤں گی یا جاؤں گا جو میرے مرنے کے بعد میری قبر میں روشنی کا ذریعہ بنے، جو مجھے کانسٹنٹ ثواب میرے مرنے کے بعد بھی سپلائی کرتا رہے؟ اور پلس یہ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بعد کیا لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں گے؟ کیا میں دنیا کے لیے کسی فائدے کا کام کر کے جا رہا ہوں؟ کیا میں اپنی دین کے لیے کسی فائدے کا کام کر کے جا رہا ہوں کہ کل کو اگر میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کے دین کے لیے کیا کام کیا؟ اور لاسٹ چیز پوائنٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑے سے بھی، یعنی چھوٹے ینگ بچیاں بھی اس وقت ہمارے لیکچر سنتی ہیں 13-14 سال کی، لیکن اگر آپ اڈلٹ ہیں اور آپ کو سینس ہے، سمجھ ہے، میتھس آپ کو تھوڑا سمجھ آتا ہے، تو بیسک جو انہیریٹنس ہے اس کے رول ضرور پڑھیں، کیونکہ میجورٹی لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ان کی وراثت کے اندر کس کس کا حصہ ہے، اور جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیچارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ وراثت کے اندر پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا حصہ کتنا ہے اور ہم سے کتنا لے لیا جائے گا۔ وہ ازیوم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سارا کا سارا ہمیں ملے گا۔ جیسے میں نے بیٹی کے معاملے میں کہا کہ اگر بیٹا نہیں ہے اور صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، جیسے اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو ٹوٹل 2/3 ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ باقی سارا جو ہے وہ یا تو 1/8 بیگم کو جائے گا، یا باقی شوہر کے بہن بھائیوں کو یا اس شوہر کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو چلا جائے گا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ تھوڑا بیسک انہیریٹنس کو ضرور پڑھیں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ حدیث میں پھر اگلی بات ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔